हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 बी हाइप का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 को। पार्ट 1 जो एवन ग्लेनी के बारे में था वो हमने पहले कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे चैप्टर पार्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 को। पढ़ने से पहले यहाँ कुछ बातें जो आपसे पूछी जा रही हैं। डू यू नो दिस पीपल्स, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? क्या आप इन लोगों के बारे में, इन पीपल्स के बारे में जानते हैं? ये कौन कौन सी या इंस्ट्रूमेंट जो है प्ले करते हैं। सेकंड आपका है थिंक ऑफ अ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function। यदि शहनाई के बारे में आप सबसे पहले कल्पना करें या सोचें तो शायद आपके मन में कोई शादी या इसी के समान कोई जो अवसर या फंक्शन है उन्हीं के बारे में ख्याल आएगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उसके बाद ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में ख्याल आएगा। द शहनाई मास्ट्रो जो एक शहनाई कलाकार थे एंड प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे। तो ये था कुछ बातें। शुरू करते हैं हम लोग पैराग्राफ 1 से। टोटल 13 पैराग्राफ हैं। पार्ट 1 में हम लोग 6 पैराग्राफ कवर करेंगे, पार्ट 2 में नेक्स्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। एम्पायर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound। एम्पायर औरंगजेब ने अपने राज की जो आवाज़ था वहाँ पे पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसे बैन कर दिया क्योंकि जो उसकी साउंड थी वो बहुत तीखी थी या अप्रिय थी। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। इसकी जो नॉइस मेकर था इसके कारण से इसका सामान्य नाम पुंगी हो गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। अब बार बार उनमें से कुछ लोग भी थे, उन्होंने सोचा कि एक दिन ये अपने वास्तविक रूप में उपयोग की जाएगी। एक बार ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक पेशेवर संगीतकार के परिवार का एक बार जो था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसको राजकीय या महल में जाने की अनुमति थी, डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने निश्चय किया कि वो इस पुंगी की जो धुन संबंधी या सुर संबंधी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करेगा। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल hollow steam that was longer and broader than the पुंगी। उसने एक प्राकृतिक रूप से खोखले तने को लिया जो लंबा था और चौड़ा था। किससे? पुंगी से, जो लंबा और चौड़ा था। and made 7 holes on the body of the pipe, और उसने उस पाइप की बॉडी पे 7 छेद कर दिए। when he played on it closing and opening some of these holes, जब उसने इसे या कुछ जो छेद थे इसमें उसे कुछ खोलते हुए और कुछ बंद करते हुए प्ले किया, बजाया, तो क्या हुआ? सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, तो बहुत ही सॉफ्ट और कर्णप्रिय ध्वनि उत्पन्न। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने रॉयल्टी या महाराज के सामने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया और हर कोई जो थे वो इससे मोहित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से अलग था, इसीलिए एक अलग नाम इसे दिया जाना था। एट द स्टोरी गोज, और एक ऐसी कहानी कही जाती है, सिंस की इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, कि इसे सबसे पहले एक शाह के चैम्बर में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और जिसे एक नाई ने सबसे पहले बजाया। सो क्या हुआ? द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या दे दिया गया? शहनाई, क्योंकि शाह के चैम्बर में एक नाई ने, एक बारबर ने बजाया था। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की जो साउंड था उसे कैसा माना जाने लगा? ऑस्पिशियस, शुभ माना जाने लगा। And for this reason it is still played in temple and in the indispensable component of any North Indian wedding। और इसी कारण से इसे आज भी या
एक मंदिरों में और शादियों में या उत्तर भारत की शादियों में एक अपरिहार्य अवयव के रूप में बजाया जाने लगा। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत। प्राचीन काल में जो शहनाई था वो नौबत का एक हिस्सा था, अथवा ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट में या राय दरबार में जो पाए जाने वाले 9 इंस्ट्रूमेंट थे उनमें से एक हिस्सा था टिल रिसेंटली, और तब से हाल ही तक इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। इसका जो उपयोग था वो मंदिरों में और शादियों में तक ही होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इसे शास्त्रीय मंच तक ले जाने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। पैराग्राफ 3 है, एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। एक 5 साल के जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बिहार में प्राचीन डुमरांव रियासत के तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह रोजाना पास के बिहारजी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। जब उसके अंत में या भोजपुरी चैता गाने के बाद या अंत में वो वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनके द्वारा एक 1.25 किलो का लड्डू प्राप्त कर लिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और इस छोटे बच्चे ने वहाँ से भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को पाने की यात्रा शुरू की थी। पैराग्राफ 4 है, born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह खान belongs to a well-known family of musician from Bihar। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार में जो म्यूजिशियन की फैमिली थी, एक प्रसिद्ध संगीतकार घराने से संबंध रखते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे वो भोजपुर किंग्स कोर्ट में राय दरबार में शहनाई नवाज के पद पर थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और जो दूसरे पूर्वज थे उनके वो एक महान शहनाई प्लेयर थे, वादक थे। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ 5, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस छोटे से बालक ने म्यूजिक को अपने प्रारंभिक जीवन में ही अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ बनारसी। बचपन में या 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें उनके मामा जी के यहाँ बनारस, जो वर्तमान में बनारसी है, ले गई थी। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए मोहित हो गए थे। सून जल्द ही बिस्मिल्लाह खान स्टार्ट accompanying हिज अंकल अली बख्श टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने जो मामा थे अली बख्श उनके साथ जाना शुरू कर दिया, जो एक बनारस में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने का काम किया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड। जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों बैठकर, ठीक है ना, उन पर मोहित हुए रहते या मग्न रहे आते।
Slowly, धीरे धीरे, he start getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का जो पार्ट था वो लेना शुरू कर दिया और पूरा दिन या दिन दिन भर बैठकर वो अभ्यास करने लगे फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले कई सालों तक. द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का जो मंदिर था, द मंगला मैया का टेम्पल जो था, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और जो गंगा नदी का किनारा था, बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स फेयर ही कुड प्रैक्टिस हिज सॉलिट्यूड. इस नौसिखिए के लिए एक पवित्र अड्डे बन गए थे जहाँ पे वो एकांत में प्रैक्टिस किया करते थे. द फ्लोविंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the rags of the सहनाई. जो गंगा नदी का बहता हुआ पानी था वो उन्हें राग को निर्मित करने और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करता था, जो प्रारंभिक में या शुरुआती दौर पे जिन्हें सहनाई के जो राग थे उनसे परे माना जाता था. ये थे हमारे टोटल 5. देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 6 से आपका. एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद के एक म्यूजिक सभा में भाग लिया या साथ गए. एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, अपने वादन के बाद उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड. उस्ताद फयाज खान थे, उन्होंने उस युवा लड़के की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कठिन अभ्यास करो और तुम कर लोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुलने से बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को एक बड़ा मौका मिला. ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्द ही वो रेडियो पर सबसे ज़्यादा सहनाई प्लेयर, सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सहनाई प्लेयर बन गए. ये थे टोटल हमारे 6 पैराग्राफ. नेक्स्ट जो हैं 7 to 13 उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.